नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम पाटीदार और आज हम बात करेंगे LIC के होल लाइफ प्लान जीवन उमंग के बारे में, जिसका टेबल नंबर 945 है। इस प्लान में हमें 100 वर्ष की आयु तक पेंशन के साथ साथ रिस्क कवर भी मिलता है और 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लमसम मैच्योरिटी भी मिलती है। और यदि 100 वर्ष की आयु से पहले हमारी डेथ होती है तो हमने जो पेंशन ली है उसके अलावा हमारी नॉमिनी को डेथ क्लेम का बेनिफिट भी मिलता है। यह प्लान हमें सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड रिटर्न पेंशन के रूप में देता है और इस प्लान में हमें वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। इस प्लान को थर्ड जनरेशन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इस प्लान को आप अपने बच्चों के लिए लेते हैं तो इसमें मिलने वाली पेंशन लाइफ टाइम आपके बच्चों को मिलेगी और जब भी आपके बच्चों की डेथ होगी उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम का बेनिफिट भी मिलेगा। इस प्रकार इस प्लान को थर्ड जनरेशन प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान को आप अपने बच्चों को उनके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि उनके हर बर्थडे पर उन्हें मिलती रहेगी, जिससे वे लाइफ टाइम आपको उनके हर बर्थडे पर याद करते रहेंगे, चाहे आप रहो या न रहो। इस प्रकार यह बच्चों के लिए एक बेस्ट प्लान है। जिस प्रकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने एक निश्चित राशि काटी जाती है और वही उनके रिटायर होने पर उन्हें पेंशन के रूप में लाइफ टाइम मिलती है, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से गुजरता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी आपके कार्य से रिटायर होने पर लाइफ टाइम पेंशन मिले, तो यह आपके लिए एक बेस्ट प्लान है जो आपको पेंशन के साथ साथ रिस्क कवर और मैच्योरिटी का बेनिफिट भी देता है। इस प्लान में हमें प्रीमियम पेइंग टर्म यानी किस्त जमा करने के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है 15 साल, दूसरा है 20 साल, तीसरा है 25 साल और चौथा है 30 साल। इनमें से किसी भी टर्म का चयन हम कर सकते हैं। 15 साल के टर्म के लिए मिनिमम एज 15 साल, 20 साल के टर्म के लिए मिनिमम एज 10 साल, 25 साल के टर्म के लिए मिनिमम एज 5 साल और 30 साल के टर्म के लिए मिनिमम एज 90 दिन है। यदि बीमा लेने वाले की आयु 15 साल या इससे अधिक है तो वह 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल में से किसी भी टर्म का चयन वह कर सकता है। यदि उसकी आयु 10 साल से 15 साल के बीच है तो वह 20 साल, 25 साल या 30 साल में से किसी भी टर्म का चयन वह कर सकता है। यदि उसकी आयु 5 साल से 10 साल के बीच है तो वह 25 साल या 30 साल में से किसी भी टर्म का चयन वह कर सकता है और यदि उसकी आयु 90 दिन से 5 साल के बीच है तो वह केवल 30 साल का टर्म ही ले सकता है, क्योंकि इस प्लान में मिनिमम एज एट एंड ऑफ PPT 30 वर्ष है, यानी कि जब प्रीमियम अवधि पूरी हो उस समय पॉलिसी होल्डर की आयु कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए मैक्सिमम एज के बारे में। 15 साल के टर्म में मैक्सिमम एज 55 वर्ष, 20 साल के टर्म में 50 वर्ष, 25 साल के टर्म में 45 वर्ष और 30 साल के टर्म में मैक्सिमम एज 40 वर्ष हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड चारों टर्म के लिए 2 लाख हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इसे हम 25,000 के गुणक में बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पॉलिसी टर्म के बारे में। इस प्लान में पॉलिसी टर्म बीमा धारक की 100 वर्ष की आयु तक रहता है। पॉलिसी टर्म को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मान लीजिए बीमा धारक की आयु 25 वर्ष है तो पॉलिसी टर्म 100 माइनस 25 बराबर 75, यानी कि पॉलिसी टर्म 75 वर्ष का होगा। इस प्लान में हमें 4 राइडर मिल जाते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और डेथ ऑफ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से किसी भी एक राइडर का चयन हम कर सकते हैं। दूसरा है न्यू टर्म राइडर, तीसरा है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और चौथा है PWB राइडर। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है तो आप इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर अवश्य लें। इस राइडर को लेने के बाद यदि आपकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को पॉलिसी सम एश्योर्ड के अलावा राइडर सम एश्योर्ड का अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है और यदि एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु न होकर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसमें राइडर सम एश्योर्ड के बराबर आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और सम एश्योर्ड की राशि को अगले 10 वर्ष तक
मंथली मोड में डिवाइड करके दिया जाएगा और इस पॉलिसी के अन्य लाभ आपको मिलते रहेंगे। और यदि इस प्लान को यदि आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं तो इसमें PWB राइडर अवश्य लें, ताकि यदि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपके बच्चों की 25 वर्ष की उम्र तक सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। अब हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर अजय, जिनकी आयु 25 वर्ष है, यह 10 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी 20 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म में लेते हैं, जिनमें उनकी मंथली प्रीमियम 4,720, हाफ ईयरली 28,034 और ईयरली 55,499 आएगी। इस प्लान में मिस्टर अजय को 20 साल प्रीमियम जमा करनी होगी। 20 साल प्रीमियम जमा करने के बाद मिस्टर अजय को सम एश्योर्ड 10 लाख का 8% यानी कि 80,000 रुपये हर साल 100 वर्ष की आयु तक मिलते रहेंगे और 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मैच्योरिटी के रूप में वर्तमान बोनस रेट के हिसाब से लगभग 72 लाख रुपये और मिल जाएंगे। यदि मिस्टर अजय को मिलने वाली पेंशन और मैच्योरिटी दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग 1,16,00,000 रुपये मिस्टर अजय को रिटर्न मिल जाएंगे। और यदि 100 वर्ष के पहले मिस्टर अजय की डेथ होती है तो मिस्टर अजय ने जो पेंशन ली है उसके अलावा उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम का बेनिफिट भी मिलेगा। अब बात करते हैं इसके पेड अप वैल्यू के बारे में। पेड अप वैल्यू इस प्लान की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी लेने के कुछ वर्ष पश्चात आर्थिक समस्या के कारण आगे के प्रीमियम जमा नहीं कर पाता है तो उसकी पॉलिसी बंद नहीं होती है, बल्कि कटे हुए सम एश्योर्ड के साथ चालू रहती हैं और पेंशन व मैच्योरिटी का बेनिफिट कटे हुए सम एश्योर्ड के आधार पर मिलते रहेंगे। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि पॉलिसी कम से कम 2 वर्ष चली हो और कटा हुआ सम एश्योर्ड 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। स्पेशल सरेंडर ऑप्शन, इस प्लान में हमें स्पेशल सरेंडर ऑप्शन भी मिल जाता है। इस प्लान में हम जब तक चाहें पेंशन के रूप में रिटर्न ले सकते हैं और यदि हमारे सामने कोई आर्थिक समस्या आ जाए और हमें एक मुश्त राशि की आवश्यकता लगे तो हम इस प्लान को सरेंडर करके एक मुश्त राशि भी निकलवा सकते हैं। सरेंडर करने पर हमारी पेंशन व रिस्क कवर आगे के लिए समाप्त हो जाएगा। सरेंडर करने पर हमें डेथ क्लेम का लगभग 95% तक रिटर्न हमें मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट, इस प्लान में हमें इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर व इनकम टैक्स सेक्शन 1010D के तहत मैच्योरिटी व डेथ क्लेम पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है यदि हम निश्चित समय तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं तो LIC हमें कुछ अतिरिक्त समय देती हैं जिसमें हम बिना पेनल्टी के प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यदि हम मंथली मोड लेते हैं तो 15 दिन और यदि हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड लेते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड हमें मिल जाता है। पॉलिसी रिवाइवल, यदि ग्रेस पीरियड के बाद भी अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। यदि आप अपनी पॉलिसी को पुनः चालू करवाना चाहते हैं तो इसे 2 साल के अंदर चालू करवा सकते हैं, किंतु इसके लिए आपको ब्याज सहित सारे प्रीमियम जमा कराने होंगे। लोन फैसिलिटी, इस प्लान में हमें 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद लोन भी मिल जाता है। लोन की राशि व लोन पर लगने वाला ब्याज लोन लेने के समय पर निर्भर करता है। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्लान है जो जीवित रहते खुद के लिए पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं और मृत्यु के पश्चात एक बड़ी राशि अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।